तो दोस्तों आज हो गया 14 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना माओवादियों से की है। दरअसल बुधवार को भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह राज्य में माओवादी दूसरे राज्य में बैठे अपने वरिष्ठ कैडरों के जरिए संचालित किए जाते हैं, उसी तरह स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता नागपुर से संचालित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले सप्ताह हुए कवर्धा हिंसा को लेकर मीडिया के सवालों को जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कवर्धा हिंसा के मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी का दौरा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय ये दौरा इस साल 8 सितंबर को शुरू हुए केंद्र के उस बड़े कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का हिस्सा है जिसके तहत 70 केंद्र मंत्रियों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद अमित शाह की ये घाटी का पहला दौरा होगा। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान आने के लिए हवाई जहाज का टिकट भेजा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वहां दलितों पर अत्याचार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गांधी भाई बहन उत्तर प्रदेश में सियासी पर्यटन पर हैं। यहां इन लोगों ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की, लेकिन इनके पास ये देखने तक का समय भी नहीं है कि राजस्थान में दलितों के साथ क्या हो रहा है। चौथी बड़ी खबर, ड्रग्स केस के आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल की रात भी जेल में काटनी पड़ी। आपको बता दें कि बुधवार को उनकी बेल अर्जी पर करीब 3 घंटे तक सुनवाई चली और कोई फैसला नहीं आया। कोर्ट ने अब गुरुवार यानी आज इस पर सुनवाई की बात कही है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे के बाद ही इस मामले पर अब सुनवाई होगी। ऐसे में जेल से बाहर आने का आर्यन खान का इंतज़ार लंबा हो गया है। बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कहा है कि आर्यन खान और एक विदेशी नागरिक के बीच चैट पाई गई है। इस चैट में हार्ड ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर बात हुई थी। पांचवी बड़ी खबर, लखीमपुर में भाजपा नेताओं के काफिले की कार से किसानों के कुचलने और फिर हिंसा भड़कने का मामला अब राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गया है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद निकले राहुल गांधी ने कहा कि हमने केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सही से जांच होने के लिए ज़रूरी है कि अजय मिश्रा को पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों के ओर से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग रखी है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूपी के अलग अलग जिलों में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को वो हमीरपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने वोट डालेंगी कि उनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिसका बेटा लखीमपुर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है जो वर्तमान शासन में सबसे ज़्यादा खुश है। आपको बता दें कि समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, महंगाई ज़रूर दुगनी हो गई है। सातवीं बड़ी खबर, बिहार में इसी महीने के अंत में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। लिस्ट में पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी समेत पार्टी के अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के नाम पर नजरें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि पार्टी में मजबूती लाने के साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव के अपोजिट युवा चेहरा को मैदान में उतारने की नीति से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया है और अब स्टार प्रचारकों की सूची में भी जगह दी गई है। आठवीं बड़ी खबर, सावरकर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। दरअसल मोहन भागवत और राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए आज़ादी के बाद से ही मुहिम चल रही है। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वे महात्मा गांधी के बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे के खत लिखे थे। यहाँ तक कि सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप थे और जस्टिस जीवन लाल कपूर की जांच में भी ये बात कही गई थी। बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी जी,
कहते थे लाखों करोड़ रुपया काला धन हम लेकर आएंगे और हर आदमी के खाते में कितना कितना जमा करा देंगे। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 लाख नहीं आए, जो था घर में वो भी जमा करा दिया नोटबंदी। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अपने पति से बेचारे लोग मेहनत करके कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके घर के संदूक में रखी थी। 1000 और 500 की नोट रखा था, कभी बेटी के शादी में काम आ जाएगा, कभी जमीन खरीदने में काम आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, जो संदूक में 500-1000 की नोट रखे हो यही काला धन है, इसको जमा करो, वो भी खाली करा दिया। अब कितने की संपत्ति बेचने जा रहे हैं देश की, पता है आपको? पता है आपको? 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेच रहे मोदी जी। 6 लाख करोड़। कितने की? कितने की? अभी सुनील यादव जी इंजीनियर है, लेकिन मैं इनको कह दूं 6 लाख करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। 0 0 0 0 0 0 लगाते थक जाओगे। क्या बेच रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। चाय बेचते बेचते मोदी जी देश बेचने लगे, देश बेच रहे हैं। 6 लाख करोड़ रुपए देश बेच रहे हैं। जो लोग देश की संपत्ति बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो देश की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। राजनीति के इन कपूतों से सावधान हो जाना। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, ये राजेश यादव, ये बंसराज, ये शिव कुमार जी, ये सुनील यादव, ये जब गांव में प्रचार करने जाते हैं तो ये कहते हैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। भाजपा ही जब प्रचार में निकलता है, मोदी जी जब प्रचार में निकलते हैं, योगी जी जब प्रचार में निकलते हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में घूम कर कहता है हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ शमशान बनाएंगे आपको फूकने। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, तरक्की चाहिए, उद्योग चाहिए, हमें शमशान नहीं चाहिए। तो इस बार जब चुनाव में आए और कहें कि शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इनको खदेड़ देना, वापस कर देना, कहना हमें शमशान नहीं चाहिए। इसीलिए मैं भाजपाइयों को मनहूस पार्टी कहता हूं। क्यों? इन भाजपाइयों ने, इस मनहूस पार्टी ने 2017 के चुनाव में गांव गांव में एक ही बात कही, एक ही बात को बार बार कहा, शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बनाया।